हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। जोर से स्वागत करो, जोर से। परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। सफल हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो। खुदा बाप, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू सच में, मेरे प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अभी सच मेरे पिता, जितने लोगों ने विश्वास के साथ विश्वास की बोली बोले, परमेश्वर सच में उनके लिए तू सीधा मार्ग निकालेगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तू मेरे सुनता है और तू आशीष देता है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, सामर्थ आज हर एक विश्वास करने वाले को ऊपर ठहरे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज से एक नया जीवन बने, आज से नया जीवन जीने वाले बना दे। मैं प्रार्थना करता हूं होली स्पिरिट इन्हें छू, एक एक विश्वासियों को, एक एक वॉलेंटियर को, एक एक बोनसर को, एक एक विश्वास करने वाले लोगों को, जितने लोग दिल से विश्वास करके आए, जितने औरत दिल से विश्वास करके आइएगा प्रभु, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया है। आज हम तुम्हें बच्चा मांगने हैं तुमसे। विश्वास है कि तू मुझे बच्चे के साथ ब्लेस कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो औरत विश्वास के साथ 8 साल के बाद बच्चा मांग रही है, वो गवाही लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। जो 5 साल के बाद बच्चा मांग रही है, वो गवाही लेकर आ रही है। 20 साल के बाद बच्चा मांग रही है, वो गवाही लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितनी औरत आज विश्वास करके तुमसे मांग रही है, आज उनकी झोलियां तू भर दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक आंसू को तू पोंछ, हर एक समस्याओं को दूर कर, हर एक प्रॉब्लम से मुक्त कर मेरे प्रभु। इनके गर्भ पर तेरा कंट्रोल हो जाए और ये खुदा की ग्रेस को, अभिषेक को, पावर को, होली स्पिरिट को देख सके। मैं प्रार्थना करता हूँ आज सच में मेरे प्रभु, बहुत सारे औरत आशीष पा रही है यीशु मसीह के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, तू सुनता है और तू आशीष दे रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको टांगों में प्रॉब्लम है, खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू विश्वास कर भाई, आज तू खड़ा होकर चलने वाला बनेगा। खड़ा होकर तू चलेगा, तू भरोसा रख। तेरा अंदर, तेरे टांगों में मैं बल दूंगा, मैं ताकत दूंगा। परमेश्वर एक 38 वर्ष का रोगन को, जो परमेश्वर कहता है 38 वर्ष के एक रोगी था, उसके टांगों में बल नहीं था, वो खाट पर सोया था, लेकिन जब परमेश्वर उसके पास गया, परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा उठ और चल फिर। उसी समय उसके टांगों में बल आया और वो चलने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बिजनेस बंद पड़ा है, अगर आपका कारोबार बंद पड़ा है, अगर आपका दुकान बंद पड़ा है, आज मेरा परमेश्वर कलाम कहता है आज का वचन सुनने के बाद आपका हर एक काम दौड़ने लगेगा। प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर के प्रेम, आत्मा, सामर्थ, शक्ति इनके ऊपर अब से लेकर सदा सदा तक काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, छुए एक एक लोगों को आशीष दो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन आमीन। अगर जो कुछ आपने मांगा वो पा चुके हो विश्वास के कारण। आज कहते हैं विश्वास क्या चीज है? विश्वास करने से कितने लोग खाना खाते हैं? खाना खाते हैं कि नहीं? खाना कितने लोग खाते हो? दाल चावल कितने लोग खाते हो? सब खाते हो? ओके, जब आप खाना खाते हो तो खाना का स्वाद कब पता लगता है? जब जीभ पर जाता है, जब मुंह में जाता है खाना, तब उसका स्वाद पता लग जाता है कि ये कैसे स्वाददार है। होता है कि नहीं? जब हम मुंह में डालते हैं महसूस करते हैं टेस्ट बेस्ट है। जब टेस्ट बेस्ट होता है आदमी भर पेट खाना खाता है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ टेस्ट नहीं मिलता, आदमी खाना नहीं खा पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का वचन जैसे आपके मुंह में जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आपके अंदर से बीमारियां निकल कर बाहर करेगा और आप आनंद करोगे आज का दिन, क्योंकि आज परमेश्वर मौजूद है यहाँ। सब साउंड को सही कर गुड्डू, आवाज सही कर। हाँ, अपना हाथ को उठाओ और हम एक बार प्रार्थना करेंगे। पिता, एक एक लोगों को हाथों को टच करें, एक एक लोग आशीष पाए। सुनो, जिनके पास औलाद नहीं है फर्स्ट टाइम आगे आ जाओ।
जिसके पास बच्चा नहीं है, सिर्फ बच्चा जिसका नहीं है, मेरे पास आओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, ऑफर है आपके लिए, लाइन से खड़ो। जिसके पास बच्चा नहीं है वो लोग आओ मेरे पास। हालेलुया। सिर्फ वो लोग आएंगे जिनके पास बच्चा नहीं है। खुदाया तेरा रूप मुझको है जो बच्चा मांगने आई है वो आ जाओ, आ जाओ, आने दो, लाइन लगने दो। जिसके पास बच्चा नहीं है सिर्फ वही लोग आएंगे जिसके पास बच्चा नहीं है। खुदाया तेरा रूप मुझको है छुगरा। जिसके पास बच्चा नहीं है सिर्फ वही, समझा करो बात को, सारे लोगों को नहीं बुलाया मैंने। जिसके पास बच्चा नहीं है सिर्फ वो औरत आए मेरे पास, और हम उनके लिए खास करके आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। सारे लोग नहीं आएंगे और बाकी लोग ताली बजा कर बैठ जाएंगे। थोड़ा गीत हालेलुया। ताली बजा के बाकी लोग बैठ जाओ। खुदाया तेरा रूप मुझको है छू गया। खुदाया तेरा रूप मुझको है खुदाया तेरा रूप मुझको है सुनो, रास्ता खाली कर दो, स्थान पर बैठ जाओ अपनी जगह पर। आप इतने लोगों को बच्चा नहीं है किसी के पास, ओके ओके, आप देख सकते हो। आप लोग भी बैठ जाओ थोड़े समय के लिए, बैठ जाओ। आज ज्यादा मैं आपके लिए प्रार्थना ही करूंगा और परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। अब बस रास्ता बंद करो और सबको साइड कर दो रास्ता से। आप लेडीज हाथ उठाओ, मेरे तरफ ध्यान दो, सीधा हो जाओ। लड़की औरत सीधा हो जाओ, सुनो बात को, इसको बोलो सीधा होने के। आप छोड़ो, आप टच मत कर। लेडीज आप अपने यहाँ खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। सब हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग को बच्चा नहीं, हाथ उठाओ, पूरा सीधा हाथ उठाओ। अब तो आप अपना आवाज बंद कर, सब आवाज बंद करो, सुनो मेरे बात को ध्यान से। आप सबको परमेश्वर की तरफ से गुड न्यूज है, गुड ऑफर भी है। आपको परमेश्वर कहता है मुंह मांगा वर दूंगा, मुंह मांगा आशीष दूंगा, मुंह मांगा औलाद दूंगा, मुंह मांगा धन संपत्ति दूंगा, लेकिन आपके कुछ काम करना होगा। सब हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है गर्भ का फल यहोवा की तरफ से आशीष रहता है। जो कोई व्यक्ति जिसके पास वंश नहीं है, औलाद नहीं है, वह गर्भ का फल परमेश्वर देता है, और वो जो देता है वो बच्चा फलवंत होता है। सब हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
सफल हालेलुया। पीछे से बैठ जाओ, पीछे से बैठ जाओ, चलो रास्ता बंद करो, हटाओ, हट जाइए आप लोग, कोई बात नहीं, साइड हो जाओ। सिर्फ जिसके बच्चा नहीं है उसको मैंने यहाँ बुलाया है, उसके बाद आपका नंबर होगा, बैठ जाओ अपने स्थान पर। अब गिनती करो, को लग रहा है कि 200 होंगे क्या? 200 ऐसे औरत होंगे जिसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। बोला है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर आज आप सबको बहुत सारे आशीष देंगे। हालेलुया। आप सबके लिए मेरा प्रार्थना भी होगा, यहाँ से मैं प्रार्थना भी करूंगा, रिसीव करना। करोगे? रिसीव चाहिए? ओके। और रिसीव करना। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी गोद भरे। और दूसरी चीज कि मैं अभिषेक का तेल तैयार करा रहा हूं, आपको फ्री दूंगा और लेके जाना है कि नहीं? अभिषेक का तेल जो तेल खरीदते हो, मैंने अपना हाथ से अभिषेक का तेल दूंगा आपको, अपने हाथ से लेकर जाना है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो, परमेश्वर बहुत जल्दी आशीष देगा। परमेश्वर कब आशीष देता है? परमेश्वर कब आशीष देता है? कहता है कि जब तुम मेरे लिए तैयार होगा, कहता है तुम मेरे ओर फिरो तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष के बारिश करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कब बारिश करता है? जब हम उसकी तरफ फिरते हैं। आपको क्या करना होगा? फिरना होगा, उसके तरफ आना होगा, उसके पास आना होगा। एक पिता का प्रेम इतना बड़ा है कि वो बच्चे की तरफ देखता और तरसता है कि काश मेरा बेटा मेरे पास आता, मेरी बात मानता, मेरी आज्ञाओं को मानता, और मैं उसको सुनकर उसके कठिन बातों को बताता और उसके समस्या को मैं दूर करता। सब बोला हालेलुया। जितने औरत जिसके पास बच्चा नहीं है, अगला हफ्ता इस शुक्रवार से 3 दिन का उपवास प्रार्थना में जाना है। कितना दिन के? 3 दिन के उपवास प्रार्थना में चलना है लगातार। अगर किसी को हो सके तो वो 7 उपवास में जाएंगे या तो 3 उपवास में जाएंगे। क्या प्रभु अपने बच्चों के लिए आप उपवास रख सकते हो? 3 काम करना आपको, ध्यान से सुनो। पहला काम क्या करना? उपवास में जाना। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। और कैसा उपवास होना चाहिए? सुबह से लेके शाम तक। नहीं 1 घंटा नहीं, अभी 4-5 मिनट के जल्दी से पैक करा, उनको देना नहीं। सफल हालेलुया। क्या मेरे बात सुन पा रहे हो? क्या आपको विश्वास है? क्या बच्चा मिलेगा? विश्वास है? आप गवाही सुनते हो कि नहीं? यहाँ पर इतने बड़े बड़े गवाहियां कैसे आता है? कहता है रिसीव करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। तो पहले नंबर आपको क्या करना होगा? 3 दिन के उपवास। कितने दिन के? 3 उपवास। कैसा करना तरीका मैं बता देता हूँ। उपवास आपको सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक उपवास में रहना है। आप उपवास निर्जल भी रह सकते हो। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, उपवास पूरा तरीका से नहीं रख पाते हो, तो आपको क्या करना है? दिन में हल्का हल्का पानी लेना है। दिन में हल्का पानी लेना है, और उस पानी का मतलब होता है कि सिर्फ कंठ को भेना। वो पानी पीना है जो उपवास में, कंठ को भेना, मतलब ज्यादा पानी नहीं पीना है, पेट नहीं भरना पानी से, कंठ को भेना। ऐसे करके 3 दिन को उपवास रखो। कौन से दिन? शुक्रवार, शनिवार और इतवार। 3 दिन का उपवास आपका चलेगा। और जो सेवन मतलब 7 दिन का जो रख सकता है, तो इस सुख से अगला सुख तक उपवास रख सकता है। समझ गए बात को? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको रास्ता खोलेगा। दूसरे आपको क्या करना है? अपने जुबान पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल, अपने विचार पर कंट्रोल। 3 दिन तक अपने आप को पवित्र बना कर रखना है। कितना दिन तक? 3 दिन तक अपने आप को क्या बना कर रखना? पवित्र बना कर रखना, कि प्रभु आपको टच कर सके, प्रभु आपको मुंह मांगा आशीष दे सके। समझ गए? एक पॉइंट दिमाग में नोट कर लो, या तो YouTube पर आप फिर से दोबारा देख सकते हो कि मैंने क्या आपको शिक्षा दिया था। तो आपको क्या करना? 3 दिन क्या करना है? पवित्र होना। और 3 दिन क्या करना? लगातार प्रभु के सामने जाना है
और प्रार्थना करना है। क्या करना है? लगातार प्रभु के सामने जाना है और प्रार्थना करना है। कुछ चीजें ऐसा करना है कि अगर आप कोई व्यक्ति अविश्वासी है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आपसे जलसी करता है, ईर्ष्या रखता है, बैर रखता है, आपको देखना नहीं चाहता है, या आपको देखता है तो उसको जलन होता है, उस व्यक्ति से 3 दिन के लिए दूरी बना देना। क्या करना? मतलब 3 दिन समझ लो अपने आप को परमेश्वर के सामने कैद करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 3 दिन तक आप अपने शरीर को परमेश्वर के सामने कैद रखना है। अपने घर में रहना है, बच्चों में रहना, परिवार में रहना, लेकिन आपको अलग रहना है। पहला 3 दिन को उपवास, 3 दिन तक पवित्र रहना, 3 दिन तक बुरे लोगों की संगति नहीं करना, जुबान पर कंट्रोल करना, गुस्सा पर कंट्रोल करना, झगड़ा नहीं करना, मुंह से गंदी बातें नहीं निकालना, बैर नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, कभी भी किसी के बारे में बुरे बात नहीं सोच। कर पाओगे? इसके अलावा भी बाइबल कहता है कि जो कोई अपने गुरु की आज्ञा को मानता है वह खुदा की आज्ञा को मानता है। अगर आप मेरी बात मान रहे हो, इसका मतलब प्रभु की बात को मान रहे हो और परमेश्वर आपको देगा। आप समझ रहे कि नहीं? अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार है। परमेश्वर अपने चेलों का अधिकार दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा। मत्ती 18 पढ़ो, एक व्यक्ति जल्दी से पढ़ लो। मैंने बोला वहां खड़ा होकर बाइबल उठाने के लिए तब घूम रहे। मत्ती 18 सुनो ध्यान से पहले। हाँ जल्दी करो, जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लगाना। मत्ती 18 उसका 18। आप खड़े रहो, बैठो मत, उठो, खड़े रहो अपने जगह। मत्ती 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, बांधा जाएगा। हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया। ये परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने दास को अधिकार दिया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके बांधोगे बांध दिया जाएगा, जो कुछ प्रार्थना करके खोलोगे उसको खोल दिया जाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी कोख खुल जाए यीशु के नाम में, आपका गर्भ खुल जाए, आपका आशीष उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। लेकिन कैसे खुलेगा? प्रार्थना के साथ। कितने लोग के प्रार्थना के साथ? बाइबल कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके कहाँ रहता हूँ? बीच में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? बीच में। बोलो परमेश्वर हमारे बीच में। आपको क्या करना है? उसके अलावा आपकी आशीष कब खुलेगी? आशीष ऊपर से आती है। आशीष कहाँ से आती है? ऊपर से। ऊपर से आशीष लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नीचे मेहनत करेंगे, ऊपर से आशीष आएगा। 3 दिन तक उपवास रखना। और आपको मैं बता रहा हूँ मुश्किल से अब कौन से महीना चल रहा है? छठवा क्या बोलते हैं इसको? जून। हाँ, जून, जुलाई, उसके बाद ही बोलते हैं अगस्त। ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ इसलिए गिन रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त के महीने से पहले 3 महीने के अंदर आप मेरे पास बड़े बड़े गवाही लेकर आओगे। आप मुझे बताओगे कि मेरा काम हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? कितने महीने के अंदर? नोट कर लेना घर जाकर, आज दिन तारीख। 3 महीने के अंदर आप गवाही लेकर आने वाले हैं। स्टेबल पाकर बताओगे कि उस दिन मेरे लिए जब प्रार्थना हुआ मेरा काम हो गया, मैं गर्भवती हूँ और बच्चा भी मेरे पेट में है। ऐसा बताओगे मुझसे। मैं देख रहा हूँ किसी को अगले महीने में काम होने वाला है, हालेलुया। किसी को इसी महीने में काम होने वाला है। आप रिसीव करके आओगे, परमेश्वर आपके झोलियां भरेगा। सब हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना? ईमानदारी से परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, उपवास करना, पवित्र रहना, बुराई से दूर रहना, 3 दिन प्रार्थना में रहना। उसके बाद भी आपको 3 दिन लगातार अपने हिस्सा को प्रभु को देना, दशमांश देना। कितना दिन? 3 दिन। पहले जितना दिन उपवास उतना दिन। और ये कार्यक्रम काम करना कितने महीना? पूरे 3 महीना। 3 महीना दिन जो कुछ आपके पास है उसका 10वां अंश खुदा को देना नहीं भूलना।
आप समझ गए? जो कुछ आपके पास है उसका दशमांश खुदा मांगता है। कहता है जब कुछ तू मेरी भवन में बोएगा उससे कई गुना तू वापस पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? आपको क्या करना? बेस्ट चीज बोना, बेस्ट चीज देना। आप देखो, नॉर्मल चीज देखो, जब कोई आपका बच्चा बीमार हो जाए या घर में कोई बीमार हो जाता है, लोग संपत्ति बेच देते हैं, लेकिन खुदा के घर के लिए कोई संपत्ति बेच के आज तक लगाया है क्या? चर्च बनाने के लिए कोई संपत्ति बेच के लगाया है क्या? आप सोचो कि बीमारी के लिए इतना इतना चीजें बेच देते हो, लेकिन प्रभु का घर बनाने के लिए एक टेंट खरीद कर नहीं दे पाते। आप समझ रहे कि नहीं? तभी परमेश्वर कहता है कि देख मेरे बेटा, मैं तेरी तरफ कब फिरूंगा? जब तू मेरे तरफ देखेगा, जब तू मेरी तरफ देखेगा। इसलिए आपको 3 महीना दिन आपका बेस्ट दान दशमांश आपको खुदा के घर में आना चाहिए। यदि आप 3 महीना ऐसा बेस्ट दान दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर बेस्ट गवाही के साथ भी आने वाले हो। एक औरत मेरे पास आई और बड़े रो रही थी, बड़ी निराश थी, और आई मेरे पास। उसने कुछ भेंट लेकर आई थी मेरे पास और मैं बैठा था। उसने कही कि मेरा ये बेस्ट भेंट है, मेरे पास जो कुछ था मैंने ये लेकर आया हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मुझे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, कल कोई बात नहीं। उसने बेस्ट भेंट दी, उसने बेस्ट चीजें दी, अपना कीमती चीजें दे दी, और मैं बता रहा हूँ मैंने दुआ किया, उसके अगले महीने आई, कह रही है कि मेरा काम हो गया। जोर से तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। एक औरत थी, 40 साल हो गया था बच्चा को, 40 साल उसका बच्चा हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि जो औरत के मासिक धर्म होता वो खत्म भी हो चुका था, वो टूट गई थी, शायद मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, वो निराश थी और सोच रही थी शायद कुछ नहीं होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। सब हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकते हैं, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकते हैं, बस विश्वास बड़ा होना चाहिए। एक औरत मेरे पास आई, कह रही ट्यूब बंद है, बच्चा बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा विश्वास कर, तेरे को बच्चा होगा। और उस समय क्या हुआ, मैंने प्रार्थना किया, 3 महीने के अंदर आई मेरे पास, करिए देखिए ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, परमेश्वर ने मुझे दे दिया। सब एक भाई मेरे पास आया, वो कहा कि मेरे को टीबी का बीमारी है। भाई कहा मेरे टीबी बीमारी है, मैं अंदर से कुछ नहीं है और मेरे पास बच्चा भी नहीं है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि बच्चा हो जाए। मैं बोला चिंता मत कर। उसने बेस्ट पति पत्नी दोनों मिलके दान दिए थे, बेस्ट दान, सबसे उसके लिए कीमती चीज था वो दान दिए थे। और देने के बाद मैंने जब प्रार्थना किया, वो तुम्हें अब देखे कि नहीं देखे, ये नहीं था, वो यहाँ आए थे पति पत्नी और यहाँ नाच नाच कर बता रहे थे कि मेरे को टीबी था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे बच्चा का आशीष दिया। सफल हालेलुया, तारीफ करें, परमेश्वर का तारीफ करें। आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हो, वो खुद अब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर गवाही दे रहा था, मेरे टीबी था, उम्मीद नहीं था मेरे बच्चा हो सकता है। पत्नी को गांठ बन गया था, बोला कि गांठ बन गया था, सोच रहे थे कि नहीं हो सकता बच्चा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। वो बच्चा दिया ही, गांठ रहते हुए भी बच्चा उसको हुआ। सब हालेलुया। आपको मिलने वाला है, बोला आमीन। लेकिन क्या करना, अपना बेस्ट भेंट बीज जो भी होता है दान, आपको कीमती चीज की, प्रभु मैं तुझे कीमती दे रहा हूँ, कहता है जैसा तू कीमती देगा वैसे मैं तेरे लिए कीमती वापस भी करूंगा। सब हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ऐसा करोगे, और अगर आप ऐसा करोगे 3 महीने के अंदर आप छलांग मार के गवाही दोगे, छलांग मार। समझ गए कि नहीं? आज से आपको क्या करना, चालू करना, बेस्ट भेंट बोना, बेस्ट चीजें देना, बेस्ट दान देंगे, सबसे बढ़ के देंगे, सबसे ज्यादा देंगे, अधिक देंगे। हम लोगों को दिखा कर नहीं देंगे, हमारा खुदा देखेगा। हमें बच्चा लोग नहीं देंगे, हमारा परमेश्वर दे सकता है कि नहीं? इसलिए जो भी हमें करना है उसके लिए करना, वो हमारे लिए सीधा मार क्या करेगा, निकालेगा। बोलो आमीन। अब तैयार हो? अब तैयार हो? मैं आपके लिए दुआ करूं? ओके। और मैं अपने तरफ से अभिषेक का तेल दूंगा, समझ गए? ये मेरी तरफ से है, और ये नहीं कि ये पैसा लेकर दूंगा, आपका पैसा नहीं चाहिए। आप जो दान देते हो वो खुदा को दिखाओ कि प्रभु मैं तेरे सामने ईमानदार हूँ, ये मैं अपने हाथ से आपको दूंगा। आज इसको लेकर घर जाना है, लेकर जाना है कि नहीं? ये इसको लेकर जाना है एक एक आदमी को, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। अपने सर पे हाथ रख लो, फिर रिपीट करता हूँ बात को। पहला उपवास रखना, दूसरा पवित्र रखना, तीसरा बुराई से दूर रहना, चौथा प्रार्थना में रहना, पांचवा अपने दान को लगातार
3 महीना दिन प्रतिदिन का भेंट निकालना, प्रतिदिन देना। जैसे प्रतिदिन हम भोजन लेते हैं वैसे प्रतिदिन हम दान निकाल के अलग रखेंगे और उसको जब खुदा के घर में आएंगे तब उस भेंट को बोएंगे, या तो महीना पर बोएंगे ताकि प्रभु देखे कि मैं सबसे अधिक भेंट लेकर आएंगे। आमीन। और 3 हफ्ता पता क्यों बोला हूँ? क्योंकि मैं 3 हफ्ता 3 मतलब 3 दिन के लिए आपके लिए स्पेशली प्रार्थना करने के लिए भी बैठने वाला हूँ। बोला आमीन। मैं 3 दिन कहीं जाकर प्रार्थना करूंगा आपके लिए, इसलिए मैं 3 दिन का समय दिया। सुख संचरतवार 3 दिन लगातार मैं आपके लिए स्पेशली प्रार्थना करूंगा, खुदा का सामने रहूंगा और 3 दिन में आप बड़े गवाही लेकर आओगे। बोला आमीन। सर पे हाथ रखो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय एक एक जनों को टच कर और इस समय छू। रिबाला का मंदना रोबदना। पवित्र पवित्र परमेश्वर आप स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय सच में मेरे पिता जितने औरतों के पास बच्चा नहीं है, मेरे प्रभु सच में इसके गर्भ खट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं ऑनलाइन प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मैं छू और ऑनलाइन दिखाओ इधर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने औरतों के पास, जितने यूट्यूब देखेंगे परमेश्वर जिसके पास बच्चा नहीं है, जब ये प्रार्थना रिसीव करेगी वो 3 महीने के अंदर गवाही के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम से। उसके ऊपर के श्राप को मैं काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। फायर शैतान तेरे ऊपर करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर हर एक ऑनलाइन मीटिंग देखने वाला, हर एक वीडियो देखने वाले के ऊपर आशीष ठहरे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर इन्हें छू इन्हें ब्लेस कर। और सच में सर पे हाथ रखो। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, एक एक लोगों को टच कर। आंखें बंद कर गीत गा। पानी से जो भी पैदा होते हैं हाथ उठाओ, रेडी हो जाओ, अभिषेक लेने के लिए रेडी हो जाओ। कैमरामैन तो अपना कैमरा संभालना। अभिषेक उतरेगा तेरा कैमरा भी उधर चला जाएगा। कैमरा संभाल ले बाबू जल्दी से। हालेलुया हालेलुया। के साथ मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर आज मेरे छोड़े कर दे, आज मुझे छू ले, आज मुझे टच कर, आज मेरे बंधन तोड़ दे, आज मेरे श्राप तोड़ दे मेरे खुदा बाप, तोड़ दे आज। बोलो सुनी ले मेरे दिल की दुआ। परमेश्वर मेरे दिल की दुआ सुन ले परमेश्वर। आज बेटियां आज मेरे पिता आशीष के साथ जाएंगे, आज मेरे पिता मांग लेने जाएंगे। आज खाली जाने वाला नहीं है, आज इनका जीत है, आज इनका फैसला है। परमेश्वर जब तक तू मुझे देगा नहीं हम हिलेंगे नहीं। विश्वास है मेरे परमेश्वर। बीच बोलना स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, संगति करना स्टार्ट करेंगे, स्टेप चलाना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे। मेरे परमेश्वर तू दर्दी नहीं है, देखता है, तू प्रेम करता है, तू दया करता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हन्ना ने रो के प्रार्थना की, हन्ना ने रो के विनती की और नहीं परमेश्वर लोग मुझे ताना मारते हैं, लोग मुझे बुरा भला बोलता है, कलेश करता है। परमेश्वर लोगों की बातों को सुन, मेरे प्रार्थना को सुन और मेरी आशीष खोल दे, मेरी आशीष खोल दे।
परमेश्वर में मेरे प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर मेरे छू और इस परमेश्वर जीतेगा मेरे प्रभु 3 हफ्ते के अंदर गवाही के साथ आप एक पेट पर अपना हाथ रख लो, एक पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर आंख बंद करो, सिर्फ वो दाग हालेलुया आंख बंद करो, पूरे साइलेंट हो जाओ, पूरे मन से साइलेंट, आवाज बंद कर लो। कुछ आवाज आ आंखें बंद कर लो। एक सामर्थ्य आपको उतरेगा। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधा 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 सीधा। वॉलंटियर, एक आध वॉलंटियर घूम के सीधा हाथ उठाओ, एक पेट पे हाथ रखो, एक हाथ उठाओ, एक पेट पे हाथ रखो, एक हाथ उठाओ। विश्वास करो, जैसे जब हम कोई खाना खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, वैसे विश्वास करो कि आज मेरे गर्भ में एक टेस्ट आ रहा है, एक मिरेकल आ रहा है, एक आशीष, एक गिफ्ट आ रहा है। आप रिसीव करो इसको और विश्वास करो कि आपको खुदा आज झोलिया भर रहा है। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। यह रिसीव करने का समय है आपका, और मेरे 3 बोलते रिसीव करना, आपके आशीष से खुल जाएगा। हाथ उठा लो, एक मेरे अंदर से सामर्थ्य निकलेगा, आपको टच करेगा। ये टच करने के बाद मैं आपको दे दूंगा, इसको रिसीव करना। बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। 2 मिनट के लिए ऑपरेशन करने दो, परमेश्वर की इलाज कर रहे हैं, तो आपका इलाज कर रहे हैं वो। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। परमेश्वर दूत, स्वर्गदूत मिरेकल करे इनके जीवन में। मिकाएल का सेना, जिब्राइल का सेना हमारे बीच में विराजमान हो जाओ। हमारे प्रार्थना सुन परमेश्वर, तो अपने दासों की प्रार्थना सुनता है। जितने ने विश्वास करके तुमसे मांगा उनको तू दिया। इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाथ को उठाओ, एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर करो, बोलो यीशु, मुझे विश्वास है 3 महीना मैं दशमांश दूंगी और गवाही भी लेकर आऊंगी। मुझे भरोसा है तू मुझे दे रहा है। बोलो 1 यीशु, बोलो 2, बोलो यीशु। पति दबा रखना है। छोड़ दो थोड़ा समय के लिए, छोड़ दो, उतरने दो पवित्र आत्मा को, उतरने दे। आज हमारी टीम के ऊपर भी, वॉलंटियर के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरेगा। आप अभिषेक पाओगे, अभिषेक। ऐसे हाथ करो, एक अभिषेक दिखा रहा हूं, सब ऐसे हाथ करो, ऐसे, और ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे दोनों मुट्ठी बांध लो। वॉलंटियर, वॉलंटियर, कौन सारा वॉलंटियर, कौन सारा वॉलंटियर, मुट्ठी बांधो। एक अभिषेक आपके हाथ में उतरेगा, उस अभिषेक को अपने माथे पर लगा लेना।
जोर से अपने बाजू को, अपने मुक्का को जोर से मानो, जोर से मानो, पकड़ के छोड़ना नहीं। आज रस्सी पर जितना ताकत हो सके लगा कर बांध कर रखो, मुट्ठी को जितना जोर से बांध सकते बांध। इनके मुट्ठी में एक ताजा अभिषेक, एक तेल, इनके हाथों में तेल आएगा, अभिषेक का तेल इनके माथे पर आएंगे, इनके बॉडी पर आएंगे, कपड़े में आएंगे। अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, उतर गया। रिसीव करो, चीखें और चिल्लाएं, रिसीव करें, चीखें चिल्लाएं, रिसीव करें। रिसीव 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 आग रिसीव पवित्र आत्मा का रिसीव 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 और भर जाओ। ताजा मसा से भरो, ताजा मसा से भरो। आज एक नया जीवन हो रहा है, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है आपके जीवन में। भरो 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 और भर रहे हो आप। अपने हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे मसा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे। मैं भरूंगा, मैं भरूंगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अपने हाथों को खोलो। बहुत सारे लोगों ने रिसीव करो कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का एक ताजा मसा उतरा है। अपने हाथों को चेक करो, जिसको प्रभु का जो जरूरत जिसको है उसको मिल चुका यीशु मसीह का नाम से। शामिल। आपके हाथों में एक अभिषेक उतर चुका है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन, आमीन। आप हाथ खड़ा करो, रेडी हो जाओ। बोलो एक, बोलो दो, अब मैं तीन बोलूंगा, आप रिसीव करना इस चीज को और खुदा आपको टच करेगा। हाथ उठा लो, दोनों हाथ। मैं इधर से मैं हाथ घुमाऊंगा और परमेश्वर छू रहा है। परमेश्वर मेरे हाथों में अभिषेक दे, मैं जैसे घुमाऊंगा ये हील और चंगे होंगे। रेडी हो जाओ और देखो मेरे हाथ की तरफ, मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखते रहना और लो, भरो। परमेश्वर ये तीसरा अभिषेक के अंदर जा, तीसरा अभिषेक। मैं देख रहा हूँ कोई वॉलेंटियर बहुत तेज हो रहा है, कोई वॉलेंटियर अभिषेक से भर रहा है। एक नया पवित्र आत्मा, नया एक जीवन देख रहा हूँ। मैं छलांग मारते हुए देख रहा हूँ अभिषेक को। मैं देख रहा हूँ बहुत अभिषेक से भर रहे हैं आज। ये सामर्थ्य है खुदा का। बोलो यीशु मुझे छू, बोलो तीन और बोलो टच कर। देखो मैं हाथ घुमा रहा हूं, लो टच 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 fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus। आत्मा से भर रहे हैं लोग, भर रहे हैं। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इनके श्राप को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन, आमीन। खड़े हो जाओ, ताली बजाकर खड़े हो जाओ और इधर से लाइन से करो, लाइन से लो। आ जाओ, आ जाओ। मैं एक आदमी का अभिषेक का तेल दूंगा, इसको लेते जाना और ये पेट पर रखना। तीन दिन तक लगातार अपने पेट पर लगाना। 3 दिन, कितने दिन तक? हाँ 3 दिन तक। बाकी दूसरा लोग नहीं लेकर जाएंगे, जिसका बच्चा नहीं है सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है। आप धोखा से कोई और व्यक्ति नहीं लेना। समझ गए बात को? परमेश्वर आसानी करती है। फ्री यीशु मसीह का नाम से ले। हालेलुया। लेते जाओ और निकलते जाओ, लेते जाओ निकलते जाओ। इसको आगे से पहले, आगे से
मुझे छूले 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 और जो लोग अभी तक गवाही नहीं लिखवाए हैं वो गवाही नोट करा दे ताकि समय से गवाही दे सके जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। प्रॉफेट जी से जो लोग ले हैं प्रेयर कराए हैं उनकी बीमारियां चली गई हैं, परेशानी चली गई है, वो गवाही को नोट कराए जल्दी ताकि समय से गवाही ले जाए। सब बोले हालेलुया। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है? नहीं है, बच्चा नहीं है तुम्हारे पास? बबुआ नहीं थे, बबुआ भी है ना? अरे तो ये की हो गया तो कोई बात नहीं। चलो बाकी लोग मत आओ, डिस्टर्ब मत करो। ये अगर आप धोखा से लेकर जाओगे नुकसान करेगा। आप गलती नहीं करो, जिसका बच्चा नहीं है सिर्फ उसके लिए है।
अभी 5 को बड़ी से ये और ही मंगाइल बड़ी। तो अभी जा, जो तेल तुम्हारे पास है उसको यूज कर। जाओ जाओ। मेरे जीवन में आया महायागी आया